रात का वक्त था, समुद्र शांत था लेकिन खौफनाक भी। एक गहरी खामोशी थी जो कभी कभी दूर से आती हुई लहरों की आवाज से टूट जाती थी। चांद की रोशनी में पानी चमक रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना दिखा रहा हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक राज छुपा था, एक डरावनी कहानी जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई थी। ये कहानी थी एक भूत जहाज की, जिसे लोग समुद्री भूत जहाज के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि ये जहाज हर अमावस्या की रात को समुद्र पर दिखाई देता है। इसके पट्टे लाल रंग के होते थे और मस्तूल से एक अजीब सी रोशनी निकलती थी, जिसके कारण दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो समुद्र में आग लगी हो। कोई नहीं जानता था कि ये जहाज कहां से आता है या इसका क्या उद्देश्य है। लेकिन एक बात पक्की थी, जिसको भी ये जहाज दिखा वो कभी जिंदा नहीं लौट पाया। कुछ लोगों का कहना था कि ये जहाज किसी लुटेरे का है जो अपने खजाने की रक्षा करता है। कुछ का कहना था कि ये जहाज उन नाविकों की आत्माओं से भरा हुआ है जिन्हें समुद्र ने निगल लिया था। जो भी इसका राज था वो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ था, एक ऐसे राज के रूप में जिसे शायद ही कोई जान पाएगा। एक जमाना था जब समुद्री भूत जहाज एक शान से भरा हुआ जहाज था, जिसका नाम था समुद्र रानी। ये एक शानदार जहाज था, लंबे लंबे मस्तूल के साथ और बड़ी बड़ी पालें। इसके कप्तान का नाम था कप्तान विक्रम, एक जानबाज और अनुभवी नाविक। कप्तान विक्रम और उनकी क्रू समुद्र रानी पर सफर करते थे, दूर दूर देशों से व्यापार करते थे। उन्होंने कई तूफानों का सामना किया था, कई मुश्किलों को पार किया था। एक दिन समुद्र रानी एक ऐसे तूफान में फंस गई जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लहरें इतनी ऊंची थीं कि आसमान को छू रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मस्तूल टूटने लगे। कप्तान विक्रम और उनकी क्रू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तूफान से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक विशाल लहर ने समुद्र रानी को अपनी चपेट में ले लिया और जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। कप्तान विक्रम और उनकी क्रू समुद्र में डूब गए और उनकी चीखें तूफान की आवाज में कहीं खो गईं। समुद्र ने अपनी शैतानी में लौट आया। तूफान शांत हो गया था, लेकिन उस रात के बाद से ही समुद्र रानी का जहाज एक भूत जहाज में बदल गया। अब ये जहाज हर अमावस्या की रात को समुद्र पर दिखाई देता है, अपने साथ मौत और विनाश का खौफ लेकर, जिसके कारण दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो समुद्र में आग लगी हो। कोई नहीं जानता था कि यह जहाज कहां से आता है या इसका क्या उद्देश्य है। लेकिन एक बात पक्की थी, जिसको भी यह जहाज दिखा वो कभी जिंदा नहीं लौट पाया। कुछ लोगों का कहना था कि यह जहाज किसी लुटेरे का है जो अपने खजाने की रक्षा करता है। कुछ का कहना था कि यह जहाज उन नाविकों की आत्माओं से भरा हुआ है जिन्हें समुद्र ने निगल लिया था। कप्तान विक्रम और उनकी क्रू की आत्माएं अब समुद्री भूत जहाज में कैद थीं। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली थी। वो समुद्र में भटकते रहते हैं, अपनी मौत का बदला लेने के लिए बेताब। हर अमावस्या की रात को वो अपने जहाज पर सवार होते हैं और उन लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की थी। वो उन्हें समुद्र की गहराइयों में खींच लेते हैं, जहां उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। समुद्री भूत जहाज और उसकी क्रू की कहानी एक चेतावनी है सभी नाविकों के लिए। ये एक याद दिलाता है कि समुद्र एक निर्दयी शक्ति है जो बिना किसी रहम के सब कुछ नष्ट कर सकती है। एक बार फिर से एक अमावस्या की रात थी। समुद्र शांत था, लेकिन खौफनाक भी। एक गहरी खामोशी थी जो कभी कभी दूर से आती हुई लहरों की आवाज़ से टूट जाती थी। चांद की रोशनी में पानी चमक रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना दिखा रहा हो। दूर से एक रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी तेज होती गई और धीरे धीरे एक जहाज का शक्ल लेती गई। जहाज के पट्टे लाल रंग के थे और मस्तूल से एक अजीब सी रोशनी निकलती थी। यह समुद्री भूत जहाज था जो एक बार फिर से समुद्र पर आया था। इस रात समुद्री भूत जहाज का शिकार एक छोटा सा मछली मारने का जहाज था। जहाज पर 3 मछुआरे थे जो अपने जाल समुद्र में डाल रहे थे।
वो इतने मस्त थे अपने काम में कि उन्होंने समुद्री भूत जहाज को नहीं देखा जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई थी। समुद्री भूत जहाज तेज गति से मछली मारने के जहाज की तरफ बढ़ता रहा। जब जहाज करीब आया तो मछुआरे डर के मारे सांस लेने लगे। उन्होंने कभी ऐसा भयंकर जहाज नहीं देखा था। जहाज के पट्टे लाल रंग के थे, जैसे खून से सने हों। मस्तूल से एक अजीब सी रोशनी निकलती थी जो मछुआरों के चेहरों पर एक डरावनी चमक डाल रही थी। और फिर मछुआरों ने जहाज पर सवार लोगों को देखा। वो कंकाल थे जिनके शरीर सड़ गए थे। उनकी आंखों में आग जल रही थी और वो मछुआरों को घूर रहे थे। मछुआरे डर के मारे चीखे और अपने जहाज को मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समुद्री भूत जहाज उनके जहाज के बहुत करीब आ चुका था। एक के बाद एक कंकाल मछुआरों के जहाज पर कूद गए। मछुआरों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कंकाल से ज्यादा ताकतवर नहीं थे। एक एक करके कंकालों ने तीनों मछुआरों को मार डाला। जब मछुआरे मर गए तो उनकी आत्माएं समुद्री भूत जहाज पर कैद हो गईं। अब तीनों मछुआरे भी समुद्री भूत जहाज की क्रू का हिस्सा थे। वो भी हर अमावस्या की रात को जहाज पर सवार होते और उन लोगों को ढूंढते जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की थी। समुद्री भूत जहाज की कहानी एक याद दिलाता है कि मौत के बाद भी हमारे कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें मौत के बाद भी शांति नहीं मिलती। समुद्री भूत जहाज और उसकी क्रू की जिंदगी एक दुखद कहानी है। ये एक कहानी है बदला लेने की और उस पीड़ा की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। समुद्र एक नियम से चलता है, एक ऐसा नियम जो किसी के लिए नहीं बदलता। समुद्री भूत जहाज की कहानी इस नियम का एक भयंकर उदाहरण है। ये जहाज उन सब लोगों के लिए एक चेतावनी है जो समुद्र को हल्के में लेते हैं। समुद्र एक शक्तिशाली बल है जो बिना किसी रहम के विनाश ला सकता है। अगर आप कभी समुद्र में हो और आपको दूर से एक लाल रोशनी दिखाई दे तो संभल जाना। ये समुद्री भूत जहाज हो सकता है जो आपकी तलाश में आ रहा है। समुद्री भूत जहाज का राज आज भी एक राज ही है। कोई नहीं जानता कि इस जहाज को किसने बनाया था या फिर इस पर सवार लोग कौन हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह जहाज एक शापित जगह से आया है। कुछ का कहना है कि यह जहाज एक ऐसे समुद्र में डूब गया था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। जो भी हो, समुद्री भूत जहाज एक रहस्य बना हुआ है और शायद यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।